नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे रहस्यमयी और खौफनाक मामलों में से एक जैक द रिपर की कहानी। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में 5 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये हत्याएं आज तक अनसुलझी हैं और इसी वजह से जैक द रिपर का नाम हर किसी के जहन में बसा हुआ है। इस वीडियो में हम इस रहस्य को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। जैक द रिपर के इस खौफनाक सफर को समझने के लिए हमें 19वीं सदी के अंतिम वर्षों के लंदन को जानना होगा। 1888 में व्हाइट चैपल इलाका गरीबी, बेरोजगारी और अपराध से जूझ रहा था। संकरी गलियों और अंधेरे कोनों में अपराध पनप रहा था। पुलिस के पास आधुनिक तकनीक और संसाधनों की कमी थी, जिससे जांच और मुश्किल हो गई। इसी माहौल में जैक द रिपर ने अपना खौफनाक खेल खेला, जिसने पूरे लंदन को दहला दिया। 1888 की गर्मियों में लंदन का व्हाइट चैपल इलाका खौफ में डूब गया जब जैक द रिपर ने अपनी पहली हत्या की। 31 अगस्त को 41 वर्षीय मैरी एन निकोल्स का शव बक के रो में पाया गया। उसकी गर्दन और पेट पर गहरे घाव थे। पुलिस और जनता दोनों ही इस भयानक हत्या से सन्न रह गए। 8 सितंबर को दूसरी हत्या हुई। इस बार पीड़िता थी एनी चैपमैन, जिसकी लाश हैनबरी स्ट्रीट में मिली। उसकी गर्दन भी रेती गई थी और पेट को चीरकर अंदरूनी अंग निकाल दिए गए थे। इसके बाद 30 सितंबर को जैक ने एक ही रात में 2 महिलाओं की हत्या की। पहली थी एलिजाबेथ स्ट्राइड, जिसकी हत्या बेरनर स्ट्रीट में हुई। दूसरी थी कैथरीन एडोज, जिसकी लाश माइटर स्क्वायर में मिली। कैथरीन की हत्या सबसे ज्यादा बेरहमी से की गई थी। आखिरकार 9 नवंबर को जैक ने अपनी अंतिम और सबसे खौफनाक हत्या की। मैरी जेन केली का शव उसके कमरे में मिला, जो पूरी तरह से विकृत था। इन हत्याओं ने पूरे लंदन को खौफ में डाल दिया और जैक द रिपर का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। जैक द रिपर के खौफनाक सिलसिले ने पूरे लंदन को दहला दिया था और पुलिस पर दबाव था कि वो जल्द से जल्द इस रहस्यमय हत्यारे को पकड़े। पुलिस की जांच 1888 के अंत और 1889 की शुरुआत में जोरों पर थी। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलाइन और उनकी टीम ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाली। जांच के दौरान पुलिस ने सैकड़ों साक्षात्कार किए, सैकड़ों से अधिक गवाहों से पूछताछ की और संभावित संदिग्धों की लिस्ट बनाई। लेकिन उस समय की पुलिस के पास आधुनिक तकनीक और फॉरेंसिक साधनों की कमी थी, जो आज हमारे पास हैं। इसके बावजूद उन्होंने कई रणनीतियां अपनाई, जैसे कि गश्त बढ़ाना, संदिग्ध इलाकों की निगरानी करना और गुप्तचरों का इस्तेमाल करना। इस दौरान पुलिस को कई झूठी सुराग और अफवाहें भी मिली, जिन्होंने जांच को और पेचीदा बना दिया। जनता में भय और आक्रोश था और मीडिया ने भी इस मामले को जोर शोर से कवर किया। कई अखबारों ने हत्याओं की सनसनीखेज खबरें छापी, जिससे हत्यारे का नाम और ज्यादा चर्चित हो गया। पुलिस को हत्यारे से कई पत्र भी मिले, जिनमें डियर बॉस और फ्रॉम हेल पत्र प्रमुख थे। इन पत्रों में हत्यारे ने खुद को जैक द रिपर नाम दिया और अपने भयानक कारनामों की डींगें हाँकी। लेकिन इनमें से कई पत्रों की सत्यता पर आज भी सवाल उठते हैं। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। कुछ प्रमुख संदिग्धों में मोंटाग्यू जॉन ड्रूइट, आरोन कॉस्मिंस्की और माइकल ओस्टराग थे। इन सभी के खिलाफ विभिन्न थ्योरीज और सबूत पेश किए गए, लेकिन कोई भी निर्णायक साबित नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैक द रिपर का नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये मामला न सिर्फ उस समय की पुलिस के लिए एक चुनौती था, बल्कि आज भी दुनिया भर के जासूसों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। इस मामले ने न सिर्फ लंदन की जनता को झकझोरा, बल्कि पुलिसिंग के तरीकों और अपराध जांच की प्रक्रियाओं पर भी गहरा प्रभाव डाला। जैक द रिपर के मामले मीन अखबारों ने हत्याओं की सनसनीखेज खबरें छापनी शुरू कर दी, जिससे पूरे लंदन में खौफ और उत्तेजना फैल गई। हर हत्या के बाद अखबारों में नए नए लेख और अटकलें छपती थीं, जो जनता के बीच डर और उत्तेजना को और बढ़ावा देती थीं। मीडिया ने हत्यारे का नाम जैक द रिपर को मशहूर कर दिया और आज भी ये नाम उसी तरह चर्चित है। इन खबरों ने न सिर्फ मामले को सुर्खियों में रखा, बल्कि पुलिस पर भी दबाव बढ़ा दिया। बल्कि आज भी इसका प्रभाव हमारे समाज पर दिखाई देता है। 1888 की हत्याएं आज भी किताबों, फिल्मों और टीवी शो का हिस्सा हैं। रिप्रोलॉजिस्ट्स नामक शोधकर्ता आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इतने सालों बाद ये सवाल बना हुआ है, जैक द रिपर कौन था? इस अनसुलझे रहस्य ने पूरी दुनिया में चर्चा और शोध को प्रेरित किया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे अधिक दिलचस्प क्या लगा।